मोहनलालपुर गांव था। वहां पर एक भूतिया कुआं था जहां पर बहुत सारी भूतिया घटना होने लगी। एक दिन विमला नाम के औरत काम से घर आ रहा था और उसे बहुत लेट हो गया था उसे दिन। आज बहुत रात हो गया। घर में माँ और दीदी वेट कर रही होगी। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बिमला जब ओ भूतिया कुआं के पास से जा रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बिमला, लगता है किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। यहाँ पर आसपास तो कोई नहीं है। लगता है मेरा वहम होगा। फिर भूत बिमला को फंसाने के लिए उसकी माँ का आवाज में विमला को बुलाता है। विमला, मैं तेरी माँ बोल रहा हूँ, मुझे बचा जल्दी। ये तो मेरी माँ की आवाज है। माँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटी, मैं इस कुएं में गिर गया हूँ, मुझे जल्दी बचा दो। ये बात सुनकर बिमला कुएं के पास जाता है और देखता है। तभी भूत जोर जोर से हंसने लगता है। और उसकी भूतिया शक्ति से बिमला को कुएं के अंदर खींच लेता है। विमला को जब होश आता है तब वह बोलता है, तुम तो मेरी माँ नहीं हो। तुम कौन हो? मैं हूँ इस मोहनलालपुर का भूत। तुझे क्या लगा तेरी माँ है? भूत, मुझे छोड़ दो। भूत में आपका क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मुझे तो भूख लगती है ना। आज मैं तेरा सर खाऊंगा और वह भी कच्चा। मैं आपकी पैर पड़ता हूँ भूत, मुझे छोड़ दो। मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी भूत कुएं के पास बना हुआ गुफा के अंदर जाता है। माँ, बिमला तो अभी भी घर नहीं आया। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो एक बार देख कर आना रास्ते में, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ माँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। तो विमला की बहन विमला को खोजने निकल जाती है और वह भूतिया कुएं के पास आ जाता है और देखता है कुएं के पास विमला की पर्स पड़ा है। ये तो मेरी दीदी का पर्स है ना? हाँ, यह तो मेरी दीदी का ही पर्स है। दीदी, दीदी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तभी विमला उसकी बहन की आवाज सुनता है। दीदी, दीदी, तुम कहाँ हो? बहन, मैं इस कुएं के अंदर हूँ। यह भूत मुझे पकड़ लिया है। मुझे जल्दी बचा, नहीं तो ये मुझे खा लेगा। तभी विमला की बहन कुएं के अंदर देखता है। देख, तेरी बहन भी आ चुका है। अब तेरी बहन को भी कुएं के अंदर खींच लूंगा और मुझे तब खाने मिलेगा 2 सर। यह बात सुन के विमला उसकी बहन को बोलता है, बहन, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो ये भूत तेरे को भी अंदर खींच लगी। विमला की बात सुनकर उसकी बहन वहाँ से भाग जाता है। तेरी वजह से मेरा एक शिकार भाग गया। तेरे को इतना टाइम देना सही नहीं था। तुझे तो पहले ही खा लेना चाहिए था। विमला की बहन आसपास कुछ ढूंढने लगता है। मुझे मेरी दीदी को बचाना पड़ेगा। तभी उसे जंगल में एक रस्सी पड़ा हुआ दिखता है। वहाँ पर एक रस्सी है। चलो, ये रस्सी लेकर मैं कुएं के अंदर दूंगा और मेरी दीदी को बाहर लेकर आऊंगा। फिर विमला की बहन कुएं के पास आकर रस्सी कुएं के अंदर गिरा देता है और बोलता है, दीदी, ये रस्सी पकड़ के कुएं से ऊपर उठ जा। ठीक है बहन, मैं कोशिश करता हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझे ये रस्सी पकड़ के ऊपर जाने दूंगा? अब कुछ नहीं हो सकता बहन, ये भूत मुझे खा लेगी। तभी विमला की बहन कुएं के पास से भाग जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। मुझे मेरी दीदी को बचाना ही पड़ेगा। भगवान, मेरी विमला को सुरक्षित घर लेकर आओ भगवान। तभी विमला की बहन की नजर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति की तरफ पड़ता है और बिमला की बहन कुछ ना सोच के ओ हनुमान जी की मूर्ति लेकर कुएं के पास जाने लगता है। और कुएं के पास आकर बिमला की बहन बोलता है, भूत, तेरी औकात है तो मुझे कुएं के अंदर खींच कर दिखा। लगता है तेरी बहन को भी मरने का शौक हुआ है। और भूत अपनी भूतिया शक्ति से बिमला की बहन को खींचने की जगह गलती से हनुमान जी की मूर्ति को कुएं के अंदर ले आता है। ये क्या है? तभी हनुमान जी की मूर्ति से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगता है और भूत की शरीर में आग लग जाती है और भूत मर जाता है।